आपका नाम क्या है बहन? बबीता। आप कहाँ की रहने वाली हैं? सिसई सिपाही। आपने अपनी गवाही में लिखा है कि आप 10 साल की थी तब से आप नशा करती थी और नशे की लत में आप थी। जी भैया जी। आपकी उम्र इस समय कितनी है? 18 साल की। और जब आप 10 साल की थी तब से आप नशा कर रही, लगभग 8 साल से आप नशीली पदार्थों का सेवन कर रही हैं। जी भैया जी। आपकी शुरुआत नशे के लिए कैसे हुई? क्या किस चीज से शुरुआत की आपने? जी भैया जी, मेरे और मेरी सहेलियां सुर्ती खाती थी, नशे करती थी ना, मैं भी साथ में रहती थी तो मैं भी खाने लगती थी। मतलब कि आप जब 10 साल की थी तब आपकी जो संगति थी ऐसे लोगों के साथ थी जो नशा करते थे, नशे की लत में थे। तो आपकी सहेलियां जिस तरह नशे करती थी, फिर आपने भी नशों की शुरुआत की और नशे की लत में आप पड़ गई। और आपने लिखा है कि आप नशों में जैसे गुटखा, सुरती, भांग तक और ऐसे कई नशीली पदार्थों का सेवन करती थी। क्या क्या खाती थी आप नशे में? भैया जी सुर्ती खाती थी, भांग खाती थी, गुटखा भी खाती थी। और इस तरह आप कई सारे जो नशीली पदार्थ होती है उसको खाया करती थी। और 10 साल से आप लगातार नशीली पदार्थों का सेवन करती थी। और आपने लिखा है कि आप जब नशीली पदार्थों का सेवन करती गई लगातार 10 साल से, तो आपको कुछ समस्याएं होना शुरू हुई। जैसे आपको चक्कर आना शुरू हो गया और चक्कर आने की वजह से आपकी आंखों के सामने मतलब अंधेरा हो जाता था, आपको कभी कभी दिखता नहीं था, आपकी आंखों में प्रॉब्लम होने लगी और आपकी आंखों से जो सामने का कलर होता था वो सही से नहीं दिखता था, वो अलग दिखने लगा था। और आपने लिखा है कि चलने में भी आपको दिक्कत होने लगी। आप खुद बताएं कि जब आप नशा करती थी 10 साल से, उसको नशा करने के बाद से आपको क्या प्रॉब्लम होने लगी? भैया जी जब मैं नशा करती थी, बहुत नशा करती थी और मुझे कमजोरी हो गई थी। और नशा करते करते मुझे इतनी कमजोरी हो गई थी, हाथ पैर में इतना कमजोर हो गया था कि चल नहीं जा रहा था। हरदम सोने का मन करता था, लेटने का मन करता था, हरदम सोई रहती थी। और आप दिन भर में कितना गुटखा खाती थी? भैया जी दिन भर में 10 या 15 गुटखा खा जाती थी। और सुरती कितना बार खाती थी आप? सुरती दिन भर में 1 पुड़िया सुरती खर्चा हो जाती थी। और भांग कितना खाती थी? भैया जी भांग तो कभी कभी खाते थे। तो आप इस तरह 10 सालों से लगातार आप 10 से 12 गुटखा दिन भर में आप खाती थी, सुरती भी खाती थी। और इस तरह खाने की वजह से आपकी जो शरीर है वो कमजोर होने लगी और उसका इफेक्ट आपकी आंखों में आने लगा और आपकी आंखों से कम दिखना शुरू हो गया। और आपने लिखा है कि मुझे चलने में दिक्कत होती थी, सुस्तीपन हमेशा रहता था, हमेशा इच्छा होती थी कि आप लेटे रहे, ऐसा आपको फील होता था, कमजोरी आ गई थी। जी भैया जी, मुझे चलने का मन नहीं करता था, हरदम लेटने का मन करता था। जब भी कहीं लेटी रहती थी, बैठी रहती थी, जब उठती थी तो मेरी आंखों से हरदम ऐसे अंधेरापन दिखने लगता था। कई प्रकार के हरा, पीला, लाल ऐसे कलर दिखते थे। और आपने अपनी गवाही में लिखा है कि किसी रिश्तेदारों के द्वारा सुसमाचार मिला और पहले आपके मम्मी पापा चर्च में आने लगे। जी भैया जी। लेकिन आप नहीं आती थी। जी भैया जी। आपके मम्मी पापा ने बोला आपसे कि चर्च चलिए आपको शुरुआत में? जी भैया जी। तो आपने क्या कहा उनको? मैं कहती थी तुम जाओ, मैं बाद में जाऊंगी, ऐसे कहती थी, नहीं आती थी। आप कह देती थी कि आप लोग जाइए, मैं चर्च बाद में आऊंगी, लेकिन आप नहीं आती थी चर्च। जी भैया। आपके मम्मी पापा चर्च आने लगे थे लेकिन आप चर्च नहीं आती थी। फिर आपके मम्मी पापा ने एक दिन आपको प्रेशर दिया कि आप चर्च चलो। तो आपने गवाही में लिखा है कि आप चर्च में आई अपने मम्मी पापा के बहुत दबाव से, लेकिन फिर भी आप नशा करके चर्च में बैठी थी। जी भैया जी, जब मैं चर्च में बैठती थी तो नशा करके सो जाती थी। आप कुछ ना कुछ गुटखा या सुरती आप नशा करके आप चर्च में बैठती थी और जब चर्च शुरुआत होती थी आप आराम से सो जाती थी। जी भैया जी। वचन को सुनती थी ध्यान से आप? नहीं भैया जी। आप सो जाती थी? जी भैया जी, सो जाती थी। और आप चर्च में जब कभी आया भी करती थी दबाव से, अपने मम्मी पापा जब आपको बोलते थे बेटी चर्च चलो, आप दबाव से आती भी थी तो भी आप नशा करके बैठती थी। आपकी मम्मी पापा सोचते थे कि आपका नशा करना बंद हो जाए, इसीलिए आपको चर्च के लिए दबाव देते थे। जी भैया जी। और फिर भी आप चर्च में आने के बाद भी नशा करती थी और नशा करके बैठती थी और वचनों को नहीं सुना करती थी और चर्च में आके नशा करके बैठती थी और आप यहाँ पर सो जाती थी। और आपने लिखा है जब आप घर पर प्रार्थना होने लगती थी
तब भी आप वहां पर जब आपके घर में फैमिली प्रेयर होता था, घर में प्रार्थना होती थी, उस समय भी आप नशा करके बैठती थी? जी भैया जी, जब मैं घर पर प्रार्थना करती थी, बगैर नशा करते प्रार्थना में मन नहीं लगता था। नशा करके सुरती मल के खा लेती थी, तब तब प्रार्थना में आप बैठती थी आप? जी भैया जी। मतलब कि आप परमेश्वर के भय आप थोड़ा भी नहीं मानती थी, आप नशा करके ही बैठती थी? जी भैया जी, मैं करती थी और जल्दबाजी में प्रार्थना करके भाग जाती थी जल्दी से। मतलब आपको नशा इतना ज्यादा आपके ऊपर कब्जा कर लिया था कि आपको प्रार्थना में भी बैठना है, तब भी आप नशा करके बैठा करती थी? जी भैया जी, मैं पूरी तरह से नशे के जाल में फंस चुकी थी। मैं सोचती थी कि मेरे मम्मी पापा बहुत डरते हैं, मैं अब कभी मेरा नशा नहीं छूटेगा। आप सोचती थी कि मेरा नशा कभी नहीं छूटेगा और मैं कभी छोड़ नहीं पाऊंगी, क्योंकि नशे ने आपको पूरी रीत से कब्जा कर लिया था और आप प्रार्थना के समय भी नशा करके बैठती थी। और आपके मम्मी पापा चाहते थे कि मेरी बेटी आज़ाद हो, लेकिन आपको प्रार्थना में लेके आते थे, तब भी आप नशा करके बैठती थी। और आपने अपनी गवाही में लिखा है कि मेरे मम्मी पापा चर्च आने के बाद फिर प्रभु के लिए, जो प्रभु का राज्य का जो हिस्सा होता है, यानी कमाई का जो दसमांश होता है, उसको निकाल कर रखती थी चर्च में लेके आने के लिए। आप उसको भी चोरी करके ले जाती थी, उसका भी नशा करती थी आप? जी भैया जी, जो मेरी मम्मी रखती थी पैसे, मैं उसको भी लेकर खर्च कर डालती थी, गुटखा खरीद के खा डालती थी। और आपने लिखा है कि तब भी आपके मम्मी पापा आपको चर्च आते रहे और आप भी चर्च आती रही। भले नशे आप नशे करके चर्च में बैठती थी, लेकिन आपने संगति बंद नहीं किया, आपके मम्मी पापा आपको लेके आते रहे। फिर आपने लिखा है एक दिन ऐसा हुआ कि आपके मन में आया कि मेरे मम्मी पापा चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मतलब कि आप जब प्रभु की उपस्थिति में आई, तब आपको महसूस हुआ कि आप कुछ गलत कर रही हैं। जी भैया जी, मेरे मम्मी पापा जब प्रार्थना करते थे तो मैं सोचती थी मेरे मम्मी पापा हरदम ऐसे प्रार्थना करते रहते हैं और मेरे लिए करते हैं, सबके लोग लिए करते हैं। मेरे मन में आया कि मैं भी प्रार्थना करूं अपनी मम्मी पापा की तरह, हो सकता है मुझे भी नशे से छुटकारा मिल जाए। और फिर आपका वो दिन था जब आप पछता रही थी कि आप कई सालों से नशा कर रही हैं। उस दिन आपको क्या लगा आपके मम्मी पापा के प्रति? आपके जीवन में क्या आपको लगा आपके मम्मी पापा के प्रति? जी भैया जी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे मम्मी पापा प्रार्थना करते हैं तो मैं भी उसी तरह प्रार्थना करूं। और करमेल पर्वत की प्रार्थना थी उसी दिन मैं घर पर। और फिर आपका एक दिन हुआ जब परमेश्वर ने आपके मन में ऐसा डाला कि आप गलत कर रही हो, नशा करना गलत है और आप अपने माँ बाप की बात नहीं मानती। आप उस दिन पछता रही थी और बैठी थी। और तो उस समय करमेल पर्वत की प्रार्थना, जो फास्टिंग उपवास प्रार्थना चल रही थी, उस समय ऑनलाइन प्रेयर शाम को चला करता था। और उस दिन आप प्रार्थना में शामिल हुई विश्वास के साथ कि आज मैं प्रार्थना में शामिल होंगी, परमेश्वर के दास जो प्रार्थना करेंगे उसके द्वारा मेरा जीवन बदल जाएगा, मैं नशे को छोड़ दूंगी। ये निर्णय लेकर आप उस दिन करमेल की प्रार्थना जो ऑनलाइन चल रही थी चर्च से, आप उसमें हिस्सा लिया। जी भैया जी। और जब आपने उस प्रार्थना को सुना, आपके मन में क्या हुआ, बताइए आप? जी भैया जी, मैं प्रार्थना सुनी और मैं सोची कि मैं ऐसे प्रार्थना करती रहूंगी तो मुझे चंगाई मिलेगी। मैं जब प्रार्थना करने बैठी तो मैं पश्चाताप किया अपने कि मैंने बहुत पाप किया, बहुत गलती की, अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानी, मुझे माननी चाहिए थी। और वो दिन 16 मार्च का था जब ऑनलाइन प्रेयर चल रही थी और उस समय करमेल पर्वत की प्रार्थना चल रही थी। उस समय जब परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे और घोषणा कर रहे थे आज़ादी के लिए, नशों से, परिवार से, लड़ाई झगड़ों के लिए, तो उस समय आप 16 मार्च के दिन अपने घर पर आप यूट्यूब पर परमेश्वर के दास के उस प्रार्थना को सुन रही थी और आपके मन में आया और आपके मन को परमेश्वर ने कायल किया और आपने वचन को सुना जो बोला गया। और उसी दिन आपने पश्चाताप किया और पश्चाताप करने के बाद प्रार्थनाओं को ग्रहण किया। उसी दिन से फिर आपका मन नशा करने से दूर होने लगा। जी भैया जी। और आइए हम उस 16 मार्च की करमेल की पर्वत की प्रार्थना को सुनते हैं, जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस बहन का जीवन बदला। मेरा विश्वास है जब आप इस प्रार्थना को, जितने लोग नशे करते हैं, छूटना चाहते हैं, आप भी इस प्रार्थनाओं को ग्रहण कर सकते हैं जब आप अपने स्क्रीन पर देखते हैं। तो आइए हम सब उस 16 मार्च की उस प्रार्थना फायर बोलो दुष्ट आत्माओं के ऊपर, बीमारियों के ऊपर फायर रिलीज करो सब जन।
उसके चिन्ह को आप अपने परिवारों में देखोगे, उसके चिन्ह को आप अपने घरों में देखोगे। शैतान के बल टूट जाएंगे यीशु के नाम में, आमीन बोलो। गुनाह के बल टूट जाएंगे यीशु के नाम में। तो आपकी बीमारियां जाती हैं, आपकी दुर्बलताएं जाती हैं, एक बड़ा प्रतिफल आपको मिलेगा, आमीन बोलो। गवाही के साथ आप होंगे यीशु के नाम में। और जब आपने उस 16 मार्च की जो करमेल पर्वत की प्रार्थना चल रही थी, उपवास की प्रार्थना, आपके मन में उसी दिन आया कि मुझे प्रार्थना में बैठना चाहिए क्योंकि मैं गलत कर रही हूँ, मुझे नशे नहीं करना चाहिए। मेरे माँ बाप प्रार्थना करते हैं लेकिन मैं प्रार्थना नहीं करती। उसी दिन शाम को प्रेयर चलने वाली थी, तो आप उस प्रेयर में आपने हिस्सा लिया। उस प्रार्थना को सुनने के बाद आप लोगों को बताएं कि आपके अंदर क्या आया, फिर आपने क्या करना शुरू किया। भैया जी, मेरे मम्मी पापा यहाँ पर आए थे, मैं घर पे अकेली थी। मैं अपने मम्मी पापा से जलन करती थी, कहती थी तुम लोग घर पे ये सब क्या देखते हो, मुझे नहीं ये पसंद है। ऐसे करती थी, मुझे कहते थे तुम घर पर तुम भी देखा करो, ऑनलाइन के द्वारा चंगी हो जाओगी। मैं कहती थी ये क्या करती हो, तुम क्या देखती हो, मुझे नहीं समझ में आता, ऐसे ऐसे कहती थी। मेरे मम्मी पापा आए थे पचदेवरा, उसी दिन मैं घर पर ऑनलाइन की देख रही थी, तो उसी घड़ी मेरा नशा छुटकारा हो गया। और फिर आपने पश्चाताप किया, आपने लिखा है कि आपने गलती को माना उस समय, और आपका नशा करने का जो लत था वो पूरी रीत से खत्म हो गया। जी भैया जी, मैंने अपने जितनी भी पाप, जितनी भी गलतियां जो भी किया था, पूरा पश्चाताप कर लिया। मैंने प्रभु से माफी मांग लिया, प्रभु मुझे चंगा कर दिया। और फिर आपने पश्चाताप किया, गलती को माना और उस गलती को छोड़ दिया करना, यानी आप जो नशे करती थी उसको निर्णय लेकर आपने छोड़ दिया और प्रभु की सामर्थ्य आपके ऊपर आई और आप पूरी रीत से आजाद हो गई। अब आप कोई भी नशा पत्ती नहीं करती। आप नहीं भैया, अब कोई नशा नहीं करती। कितने महीने हो गए आप आजाद हैं? 9 महीने हो गए। 9 महीने हो गए आप पूरी रीत से आजाद हैं। कोई गुटखा खाती है आप अभी भी? कोई भी नहीं खाती, कुछ भी नहीं, खाने का नहीं मन करता। अब भांग खाने का इच्छा होता है आपको? नहीं भैया जी। सुरती खाने का? नहीं भैया जी। कोई भी नशा करने का नहीं मन होता? नहीं भैया जी। अब प्रार्थना में आप बराबर आती है चर्च जी में? भैया जी, भजन सुनती हूँ, भजन गाती हूँ, इसी में मेरा इसी में मन लगता रहता है। जोर से तारीफ करें ऊंची आवाज में सब जन, जोर से तारीफ करें, जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर आप ये बताइए बहन कि अब आपके परिवार के लोग यानी आपके माँ बाप कितना खुश रहते हैं आपके प्रति? भैया जी बहुत खुश रहते हैं। मैं कहीं भी अपने गली में कहीं भी जाती हूँ ना, तो लोग कहते हैं कि मुझे ला गुटखा दो खा, तो मैं कहती हूँ मैं नहीं खाती। कहती तुम खाती नहीं हो, कब से छोड़ दी? मैंने कहा भाई मैंने बहन जी छोड़ दी। कहें ऐसा कैसे हो सकता है, किससे तुम्हें छुटकारा मिला? मैं बोलती हूँ यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया। जोर से ताली बजाए, जोर से। हालेलुया। इस जीवन परिवर्तन की गवाही के लिए जोर से तारीफ करें हाथों को उठा के।